हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन का एक सब्जेक्ट आता है आपका माइनर कोर्स में। ठीक है, बीए प्रोग्राम और जो बाकी कोर्सेज हैं उनके सब्जेक्ट्स के लिए ये एक सब्जेक्ट है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोगों का एग्जाम इसका 15 तारीख को या फिर 16 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सिलेबस लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चनों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की या इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट आंसर वीडियो भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हम लोग इस वीडियो के बाद आंसर की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉरी सिलेबस के बारे में। तो आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम का ये बीए प्रोग्राम में भी आपका मिल जाएगा और भी कोर्सेज में आपका हो सकता है कि सेम ही सब्जेक्ट हो। अगर आपके पास सेम है तो देखिएगा। एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का नाम है। अगर हम बात करें यहाँ पे कितना आपको पढ़ना है मतलब सिलेबस की, तो सिलेबस में यूनिट नंबर 1 आता है आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। मतलब भारत में जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज आई हैं वो आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद 1968 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि आई थी 1968 में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आई थी 1986 में, और थर्ड थर्ड टाइम आपका था कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया एंड फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जीईआर एनईआर। ठीक है, पीपल टीचर रेशियो, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर आपका 2 आता है कि स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप एक बार इस यूनिट को पढ़ लेते हैं तो इजीली आप लोग कई सारे क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम। भाई कौन कौन से कॉमन स्कूल सिस्टम थे? ठीक है, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, फिर विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग, ये सारी चीजें लाई गई थी। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ स्कूल, टाइप्स ऑफ एफिलिएशन, पब्लिक प्राइवेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एड स्कूल रन बाय ऑटोनमस बॉडी। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कोई एक टाइप का स्कूल तो है नहीं। प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, आर्मी भी है, स्टेट भी, स्टेट की तरफ से भी कुछ स्कूल चल रहे हैं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कुछ स्कूल चल रहे हैं, कुछ स्कूल जो एडेड है वो चल रहे हैं। ठीक है, स्कूल रन बाय ऑटोनमस बॉडी मतलब एनजीओ की तरफ से भी स्कूल चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि स्कूलों के तो बहुत सारे टाइप है, वो सारे आपको एक बार नजर मार लेनी है, उन्हें पढ़ लेना है। टाइप ऑफ रेगुलेशंस फॉर ऑफ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल के लिए रेगुलेशंस कौन तैयार करता है उनके बारे में स्टडी कर लेनी है। ठीक है, रोल ऑफ वेरियस नेशनल स्टेट लोकल लेवल बॉडीज इन एजुकेशन लाइक नेशनल कमीशन है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जैसे एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी के बारे में उसकी जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री है थोड़ा सा वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एससीआरटी। फिर डाइट आ गया। ठीक है, एनआईओएस आ गया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन आ गया, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एंड स्टेट बोर्ड, ये सारी चीजें आ गई। तो ये आपको एक बार पढ़ लेनी है ताकि आपको एग्जाम से पहले आइडिया लग जाए कि भाई किस टाइप से चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने कौन कौन से माध्यम जो अभियान है वो चलाए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हो सके। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, आरएमएसए। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया था। फिर समग्र शिक्षा। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम, ये सारे चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जो है स्टूडेंट्स आए और आके पढ़े। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद अब आपका आ जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यूनिट नंबर 3 किसके बारे में? हायर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में हायर एजुकेशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है कि भाई हायर एजुकेशन में दिक्कतें कहाँ आती है। भाई कई स्टूडेंट को तो हायर एजुकेशन का एक्सेस भी नहीं मिलता। उसके बाद इक्विटी की दिक्कत आ जाती है, रिलेवेंस की दिक्कत आ जाती है, फिर क्वालिटी की भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशंस और इन हायर एजुकेशन। भाई हायर एजुकेशन मतलब ज्यादा अच्छी पढ़ाई, बाहर की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, या फिर हम कहेंगे अगर इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में भी कोई स्टूडेंट बीए एमए पीएचडी या फिर उससे भी ज्यादा आगे जाना चाहता है, ठीक है, हायर एजुकेशन करना चाहता है, तो कई सारी दिक्कतें उसको देखने को मिलती है। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब यूजीसी का क्या रोल है। ठीक है, आप कह सकते हैं नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल एनडब्ल्यूएसी का क्या रूल है, ये सारी चीजें पढ़नी है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, भाई कितने टाइप की यूनिवर्सिटी होती है? सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, प्राइवेट होती है, ओपन होती है, डीम्ड होती है। ये यूनिवर्सिटी के टाइप है। फिर कंटेम्प्रेरी इशू की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट, जैसे कि गेट्स हो गया,
ठीक है, गेट्स इन एजुकेशन, इनके बारे में आपको स्टडी कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके 3 यूनिट्स हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अगर आप एक बार इन यूनिट्स को कवर अप करते हैं तो आप लोग इजीली एग्जाम में जो है अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और इजीली आप पास होके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस एग्जाम्स का एक क्वेश्चन पेपर हमें मिला है, तो इस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, 4th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम एजुकेशन माइनर। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो पेपर है, इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। इस पेपर को या तो इंग्लिश या तो हिंदी एक लैंग्वेज में आपको करना है। अब आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको करने हैं 4 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। मतलब हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है और 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 80 नंबर का पेपर तो आपका सेक्शन ए में ही आ जाता है। क्या है पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द मेजर एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया हैज मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा जो शिक्षा नीतियां तैयार करी गई थी, प्रमुख मतलब मेजर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा नीतियां लाई गई थी, उनके बारे में बात करें। जैसे कि मैंने ऊपर बात करी, जितने भी अभियान गवर्नमेंट ने चलाए सारे बता दीजिए यहाँ पे, 4 से 5 अभियान तो बता ही दीजिए। ठीक है, जिससे कि भाई गवर्नमेंट चाहती थी, जैसे कि मिड डे मील का अभियान हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिड डे मील का अभियान इसलिए चलाया गया था ताकि वो स्टूडेंट जो कि घर पे जिनको खाने योग्य मतलब पेट भर के खाने योग्य खाना नहीं मिलता है, वो स्टूडेंट स्कूल आए एक टाइम का खाना खाने के लिए, और स्कूल आएंगे तो पढ़ेंगे तो है। इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील का स्कीम लाए थे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान का मतलब हर एक बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे को स्कूल आना कंपलसरी है, उसका पढ़ना कंपलसरी है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाई करना कंपलसरी है, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है। ठीक है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तो नहीं आता शायद, पर ये कंपलसरी वाली एजुकेशन में भी आता है। फिर सर्व शिक्षा अभियान की मतलब सबके लिए शिक्षा है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब सबके लिए शिक्षा, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी पढ़ना चाहता हो, बिल्कुल आओ पढ़ो। ठीक है, तो ये सारे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि भाई व्हाट इज द वर्क ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हाउ डू दे हेल्प स्कूल। भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या काम है, पहले तो आप ये बताएंगे। ठीक है, एसएमसी का काम क्या है और वो काम कर मतलब स्कूल की किस तरीके से हेल्प करती है, आपको ये बताना है। विद्यालय प्रबंधन समितियों का कर्तव्य क्या है, वे विद्यालयों को किस प्रकार सहायता देती है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है गिव सब एग्जाम्पल ऑफ हाउ गवर्नमेंट स्कीम हैव हेल्प मोर चिल्ड्रन जॉइन स्कूल। अब यहाँ पे आपका आ जाता है मिड डे मील वाला। ठीक है, कौन सा, मिड मिड डे मील वाला आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है। मिड डे मील का मतलब कि भाई दिन मतलब बच्चा अगर स्कूल आएगा तो उसे स्कूल में खाना दिया जाएगा। ये एक जरूरी चीज है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि भाई कई ऐसे परिवार हैं जो कि अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना नहीं उपलब्ध करा पा रहे, क्योंकि भाई उनकी आमदनी उतनी है नहीं। ठीक है, उन्हें दिक्कतें हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मिड डे मील की स्कीम ला दी कि भाई बच्चा एक टाइम स्कूल आए। ठीक है, स्कूल में आए, उसे एक टाइम का खाना स्कूल में दिया ही जाएगा। वो आएगा यहाँ पे अच्छा खाना खाएगा और अच्छे खाने के नाम पर वो पढ़ेगा भी। अगर बच्चा अच्छा खाएगा तो अच्छा पढ़ेगा। इस तरीके की बातें ना आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा। इन चीजों से क्या पता चलता है कि हाँ जी आपका अपना भी दिमाग है, आप लोग आंसर कहीं से रट कर नहीं आए हैं। ठीक है, आप अपने आंसर खुद बना सकते हैं अगर इस तरीके की बातें अगर आप लिखते हैं अपने आंसर में तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने शब्दों को एक्सप्लेन करिएगा इस सब्जेक्ट में। तो भाई सरकारी योजनाओं के माध्यम से अधिक बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने का उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है। फिर आ जाता है सीबीएसई स्कूल। ठीक है, हाउ इज लर्निंग इन सीबीएसई स्कूल डिफरेंट फ्रॉम स्टेट बोर्ड स्कूल। भाई जो स्टेट बोर्ड है, राज्य शिक्षा बोर्ड है, उसकी शिक्षा सीबीएसई मतलब सीबीएसई से अलग क्या है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे कोड। अब इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5, इज ऑनलाइन एजुकेशन गुड फॉर रूरल स्टूडेंट्स। मतलब जो रूरल स्टूडेंट्स है क्या उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन हेल्पफुल है या नहीं, तो आपको ये बता देना है। हेल्पफुल का मतलब क्या, क्या भाई वो जो गाँव बसेरों में लड़के हैं बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन दें, फोन पर पढ़ा दें, कंप्यूटर पर पढ़ा दें, ठीक है, तो क्या वो ठीक है। ठीक है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स का मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों बताना है आपको ऑनलाइन एजुकेशन का। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि क्रिएट अ प्लान टू हेल्प मोर गर्ल्स स्टे इन स्कूल टिल 12th इन रूरल एरियाज। देखिए, ग्रामीण बालिकाओं को कक्षा 12वीं तक निरंतर अध्ययन हेतु प्रस्तुत करने
प्रस्तुत करने हेतु एक कार्य योजना निर्मित करिए। देखिए, गांव में जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए कई सारी दिक्कतें फेस होती हैं। एक तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत है वॉशरूम की। अगर स्कूल में वॉशरूम नहीं है तो जो पेरेंट्स है ना, वो भेजेंगे ही नहीं लड़की को स्कूल। पता है क्यों? क्योंकि एक तो खुले में शौच करना गलत बात है, ठीक है। दूसरा, लड़कियों की सेफ्टी को लेकर है। लड़कों के मामले में ऐसा नहीं है। लड़कों के मामले में तो ऐसा है कि भाई अगर उन्हें पब्लिकली वॉशरूम करना पड़ रहा है तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर वहीं अगर लड़कियों की हम लोग बात करें तो उनकी सेफ्टी कंसर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सेफ्टी क्या है, बहुत बड़ी कंसर्न है। एक तरीके से कह सकते हैं दिक्कतें हैं उन फैमिलियों के लिए जिनके बच्चे जो है, लड़कियां जो है वो बाहर वॉशरूम करने जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई स्कूलों में अच्छे वॉशरूम व्यवस्था बना सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, आप इस तरीके की कार्य योजना बनाइए कि भाई लड़कियां जो है उनको ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन का मतलब उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिए जाए। स्कूल में ऐसा थोड़ी है कि लड़कियों लड़कों के बराबर लड़कियों को पढ़ा दिया जाए। मानते हैं, बिल्कुल पढ़ा दिया जाए, ठीक है। बट अगर लड़कियों को हम एक्स्ट्रा ऑप्शन भी देते हैं कि भाई आप इस सेक्टर में भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, लड़कों के लिए भी सेम है, आप इसमें भी जाओ, इसमें भी जाओ। ठीक है, आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई करो, तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चीजें हो सकती हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप बुक में पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में, ऐसी बात नहीं है, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बुक में। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। पहला तो वॉशरूम बनवाइए, व्यवस्था को अच्छा करवाइए, लड़कियों की जो सेफ्टी है उस चीज को सुनिश्चित करिए। स्कूल के जो प्रेमिसेस है, स्कूल का जो एरिया है उसमें, और रास्ते का जो एरिया है उसमें भी काफी हद तक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में बता सकते हैं। अब आ जाता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी क्या है भाई, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, सॉरी, एक एक, हाँ नहीं, एक 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 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन करना है, वो सीधा 10 नंबर का है। राइट शॉर्ट नोट गिवन एनीवन। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं 3, इसमें से किन्हीं एक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल। स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल का मतलब क्या होता है, कौशल आधारित या फिर व्यावसायिक आधारित। इसका क्या मतलब कि देखिए, स्कूल है, स्कूल में आपको पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छे से, बुकों की लैंग्वेज सारी सिखा दी आपको, बुक एकदम पूरी रटा दी। पर बच्चों को जब अगर हाथों की स्किल्स नहीं आती हैं तो क्या वो कुछ कर पाएंगे? नहीं। वो बाहर जाएंगे स्कूल के बाद, तब भी तो वो कुछ स्किल सीखेंगे। तो क्यों ना उन्हें स्कूल में ही सिखा दिया जाए। ठीक है, क्यों ना उन्हें स्कूल में ही सिखा दिया जाए। सिखाने का मतलब कि भाई हम बच्चों को कलाकारी से रिलेटेड कुछ सिखाएं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ सिखाएं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी कोई और क्राफ्ट हो गया, कोई और स्किल होगी जो हम बच्चों को स्कूल के अंदर सिखा सकते हैं, और जैसा ही बच्चा स्कूल पार करेगा वो उस सेक्टर में घुस के अपना करियर बना सकता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इस सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, उसका महत्व क्या है आपको ये बताना है। फिर आ जाता है रोल ऑफ मिड डे मील्स इन इंक्रीजिंग अटेंडेंस। अटेंडेंस में भाई मिड डे जो अटेंडेंस है वो बढ़ रही है, तो उसमें मिड डे मील का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको यहाँ पे ये बताना है। फिर DISC तथा विद्यालय, मतलब डी, अच्छा, DISC जिसको हम पढ़ते हैं UDISC एंड इट्स यूज इन स्कूल डेटा। भाई इसका विद्यालय आंकड़ों में क्या यूज है ये भी आपको यहाँ पे बताना है, जो उपयोग है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का प्रॉपर मैंने आपको आंसर किस तरीके से लिखना है क्या आप बता सकते हैं, मैंने सब बताया। ठीक है, अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट चाहिए, तो प्लीज कमेंट करिएगा। जितने बच्चों के कमेंट आएंगे हम उतनी ही जल्दी इसके आंसर की वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। अगर आप लोग हमारी ये वीडियो और वो वीडियो देख लेते हैं, 100% है कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ कर आएंगे, अच्छे से पेपर देकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर का जो है कंप्लीट मैंने करा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होने का। आपका कोई भी डाउट हो हमसे कनेक्ट होइए। आप लोग पूछते नहीं, आप लोग डाउट पूछिए ना हमसे, हम लोग आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।